ग्रह पर एक नया खतरा आता है और सेना इसे निष्क्रिय करने की तैयारी करती है। वे प्राणी के ठिकाने पर हमला करते हैं और धीरे धीरे सैनिक अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। हालांकि जब वे अंततः इसे पहुंचने में सफल होते हैं तो कई टेंटिकल्स उन पर हमला करने के लिए प्रकट होते हैं। पुरुष निराश हो जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद वही राक्षस जो सैनिकों पर हमला कर रहा था एक हाई स्कूल की कक्षा को पढ़ा रहा था। जैसे ही वह शिक्षक, जो एक ऑक्टोपस और पैकमैन के बीच के क्रॉस का परिणाम सबसे अधिक लगता था, कक्षा की उपस्थिति ले रहा था, उसके छात्र उसे नष्ट करने के लिए रबर की गोलियों का उपयोग कर रहे थे। लेकिन किशोरों का यह समूह इस कहानी में कैसे आया? खैर, यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने स्कूल में अपना अंतिम वर्ष शुरू किया। वे कक्षा 3E के थे, जो पूरे कुनुगी गांव का स्कूल के सबसे कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों से बनी थी। दूसरी ओर कक्षा A प्रधानाचार्य के अनुसार वह अभिजात वर्ग है जिसका भविष्य उज्जवल है। कम अंकों के लिए सजा के रूप में पूरी कक्षा E को एक परित्यक्त इमारत में भेज दिया गया। प्रधानाचार्य का इस निर्णय का बहाना यह था कि इस तरह वे अन्य छात्रों के विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब वे कक्षा में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ा आश्चर्य होता है। छात्रों को पता चलता है कि उनका नया शिक्षक कोई और नहीं बल्कि एक एलियन है जिसने चंद्रमा का एक हिस्सा नष्ट कर दिया और स्नातक तक पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही करने का इरादा रखता है। जापान के रक्षा मंत्रालय के सदस्य तदाओमी करासुमा छात्रों को सूचित करते हैं कि उनका मिशन स्नातक से पहले प्रोफेसर को समाप्त करना है, अन्यथा पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। हालांकि एक समस्या थी, वह प्राणी अत्यंत तेज था और एक पेशेवर एजेंट भी उस पर एक भी वार नहीं कर सका। पीला राक्षस कक्षा को सूचित करता है कि उसने सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसमें वह कहता है कि उसे मारे जाने से कोई आपत्ति नहीं है जब तक वह कक्षा E का शिक्षक बन सकता है। तब तदाओमी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित गोलियों और चाकुओं का परिचय कराता है। ये हथियार एक विशेष सामग्री से बने थे जो मनुष्यों के लिए हानिरहित थी, लेकिन उस राक्षस के खिलाफ घातक प्रभाव डालती थी। सच साबित करने के लिए प्रोफेसर आदमी के हाथ से बंदूक लेता है और अपनी टेंटिकल में गोली मारता है। छात्र उस दृश्य को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में प्राणी पुनर्जीवित हो जाता है और एक नई शाखा उस जगह पर उगाती है जहां से वह काटी गई थी। एजेंट बताता है कि कोई नहीं जानता कि एलियन ने सरकार के साथ वह सौदा क्यों किया, लेकिन कहता है कि छात्र सुरक्षित हैं क्योंकि उनके शिक्षक ने वादा किया था कि वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अंत में आदमी कहता है कि उस राक्षस को सफलतापूर्वक समाप्त करने और पृथ्वी को बचाने वाले व्यक्ति को जो इनाम दिया जाएगा वह 10 अरब येन होगा, जो $77 मिलियन के बराबर है। तब से तदाओमी छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सहायक शिक्षक बन गए। उनके अलावा एक और शिक्षक को उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। उसका नाम इरीना येलोविच है, जो एक अत्यधिक कुशल एजेंट है जिसे उस शक्तिशाली प्राणी को मारने के लिए भेजा गया था जो ग्रह को धमकी दे रहा था। हालांकि मिनीगन की मदद से भी महिला अपने ऑपरेशन में सफल होने के करीब भी नहीं पहुंची। कक्षा के ब्रेक के दौरान तदाओमी छात्रों को प्रशिक्षण देते थे और धीरे धीरे उनकी युद्ध कौशल में सुधार हो रहा था। नागिसा, उस कक्षा के सदस्यों में से एक, ने अपनी कक्षा में शामिल होने के क्षण से ही अपने शिक्षक की सभी कमजोरियों का अध्ययन किया। उसने यहाँ तक खोज लिया कि उसके चेहरे का रंग उसके मूड के अनुसार बदल सकता है। उस दिन उसके 3 साथी उसे एक योजना में भाग लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे जो उनके अनुसार अचूक होगी। लड़के का मानना था कि अभी कदम उठाने का सही समय नहीं है, लेकिन वह अपने सहपाठियों के दबाव में आ गया। जैसे ही कक्षा आगे बढ़ती है, नागिसा शिक्षक को सूचित करता है कि उसने अपनी गतिविधि पूरी कर ली है और उसे देने के लिए उठता है। वह अपने हाथों में छिपी हुई चाकू के साथ चलता है, लेकिन जब वह विशाल ऑक्टोपस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका हमला निष्क्रिय कर दिया जाता है। फिर नागिसा शिक्षक को गले लगाता है और कुछ सेकंड बाद एक बम फटता है। कुछ छात्र जश्न मनाते हैं, ये मानते हुए कि उन्होंने आखिरकार उस अजीब प्राणी का अंत कर दिया है। कायानो और अन्य साथी लड़के की मदद करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि उस तिकड़ी ने क्या किया था। वे बताते हैं कि उन्होंने विशेष रबर की गोलियों से भरा एक ग्रेनेड बनाया था। योजना यह थी कि उन गोलियों से प्रोफेसर को मार दिया जाए, जबकि नागिसा को केवल मामूली चोटें आए। जब दूसरी तरफ देखते हैं तो छात्र एक झिल्ली देखते हैं जो राक्षस के पूरे शरीर को ढक रही थी। वे शरीर की खोज करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि बड़ा पीला सिर तो एक खरोंच भी नहीं खाया था और वास्तव में कमरे की छत पर छिपा हुआ पूरी बातचीत सुन रहा था। यह पता चला कि वह अपनी त्वचा को महीने में एक बार बदल सकता है। वह त्वचा बेहद मजबूत थी और विस्फोट के पूरे प्रभाव को सहन कर गई, इसलिए वह बिना किसी चोट के बाहर निकलने में सफल रहा। हालांकि वह राक्षस उस तिकड़ी से बेहद नाराज था जिन्होंने नागिसा की जान को खतरे में डालने की योजना बनाई थी। जैसे ही वह नफरत से भर गया, उसका चेहरा लाल हो गया और कुछ ही सेकंड में वह उन तीनों छात्रों के माता पिता के घर गया और उनके नेम प्लेट चुरा लिए। प्रोफेसर का दावा है कि सरकार के साथ किए गए समझौते के कारण वह उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अगर उन्होंने फिर से अन्य सहयोगियों की जान को खतरे में डाला तो उनके परिवार के सदस्य परिणाम भुगतेंगे। धमकी देने और छात्रों को समझाने के बाद वह सभी से अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहता है और कक्षा जारी रखता है। कायानो प्रोफेसर से पूछती है कि क्या उनका कोई नाम है, लेकिन एलियन कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। इसलिए वह सुझाव देती है कि छात्र उसे प्यार से कोरो सेंसेई बुलाएं। सभी को यह विचार पसंद आता है, विशेष रूप से प्रोफेसर खुद को, और अब से वही उसका नाम बन जाता है। उसी दिन बाद में जब तादाओमी स्कूल पहुंचता है तो वह छात्रों को बास्केटबॉल के घेरे के आसपास इकट्ठा पाता है और कोरो सेंसेई उसमें फंसे हुए थे।
एरिना जल्द ही पहुंचती है और वे दोनों छात्रों से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। छात्र बताते हैं कि उन्होंने एक दिन पहले वह जाल लगाया था और शिक्षक को पकड़ लिया। एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते हुए जाल ढीला हो जाता है और कोरो सेंसेई नीचे गिर जाते हैं। छात्र इस मौके का फायदा उठाकर उन पर गोली चलाते हैं। हालांकि पागल ऑक्टोपस तेज है और पलक झपकते ही स्कूल की छत पर दिखाई देता है। उसी समय एक नया सदस्य स्कूल में आता है। उसका नाम अकाबाने कर्मा है और उसे अपने हिंसक व्यवहार के कारण कक्षा से निलंबित कर दिया गया था। लड़का अपनी दाहिनी हाथ पर कुछ एंटी टीचर सामग्री चिपकाता है और अपने नए सेंसेई का अभिवादन करने में इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करता है। अगले दिन जब वह कक्षा में आता है तो कोरो सेंसेई अपने डेस्क पर एक ऑक्टोपस को मरा हुआ पाकर हैरान हो जाता है। कर्मा माफी मांगता है और दावा करता है कि उसने जानवर को मार डाला क्योंकि उसने सोचा कि वह उसका शिक्षक है। उस समय एलियन लड़के के पास आता है और कहता है कि वह उसे उन टेंटिकल्स की ताकत दिखाएगा। पहले वह ऑक्टोपस का उपयोग एक सामग्री के रूप में करता है ताकि ताकोयाकी बना सके और लड़के के मुंह में पकौड़ी ठूंस देता है और यहाँ तक कि उस पर नकली नाखून चिपकाने का मौका भी लेता है। बाद में घर जाते समय नागिसा अपने नए सहपाठी से मिलता है जो काफी चिंतनशील होता है। युवक को एक घटना याद आती है जो तब हुई थी जब वह अभी भी क्लास A का हिस्सा था। दूसरे स्कूल के लड़कों के साथ लड़ाई के बाद उसका प्रिंसिपल पास आता है और कहता है कि भले ही कर्मा आसानी से लड़ाई में पड़ जाता है, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यह देखते हुए कि नागिसा पास में है, वह कहता है कि थोड़ा अजीब होने के बावजूद कोरो सेंसेई एक अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उसे मारने का आदेश है। तभी प्रोफेसर प्रकट होते हैं और उन्हें अपनी लड़ाई कौशल में सुधार करते रहने की सलाह देते हैं। फिर कर्मा पूछता है कि क्या प्रोफेसर अपने किसी छात्र की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं? राक्षस हाँ कहता है और लड़का एक कठोर निर्णय लेता है। लड़का अपनी बंदूक निकालता है और चट्टान से कूद जाता है। उसकी योजना है कि जैसे ही कोरो सेंसेई उसे बचाने की कोशिश करे, वह उन्हें गोली मार दे। मुक्त गिरावट के दौरान कर्मा उस दिन को याद करता है जब उसने 3 क्लास A के गुंडों को पीटा था जो एक क्लास C के लड़के को अपमानित कर रहे थे। जब उसे पता चला कि क्या हुआ था तो प्रिंसिपल ने उसे अभिजात्य छात्रों पर हमला करने के लिए अस्वीकार कर दिया और सजा के रूप में उसे क्लास E में भेज दिया गया। इस बीच कोरो सेंसेई अपने टेंटिकल्स का उपयोग करके एक जाल बनाते हैं और लड़के को गिरने से रोकते हैं। इस तरह वह अपने छात्र को बचाने में सक्षम होते हैं बिना मारे जाने के जोखिम के। लड़के को वापस सतह पर लाया जाता है और निराश होकर वह चला जाता है। रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रपति कहते हैं कि पिछले 2 महीनों में जब से वह चीज ग्रह पर आई है, जापान पर कई देशों से मिसाइलों से हमला हो रहा था, लेकिन वे विदेशी ऑक्टोपस द्वारा बचा लिए गए। राष्ट्रपति ने यहाँ तक कहा कि वह इस स्थिति से निपटने के लिए तदाओमी को जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन चूंकि अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, उन्होंने उस राक्षस को खत्म करने के लिए एक नए छात्र को भेजने का निर्णय लिया। अगले दिन कक्षा के दौरान हमें पता चला कि यह नया छात्र वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस एक रोबोट था। उसका लक्ष्य विदेशी शिक्षक को नष्ट करना था, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह किसी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अपने पहले हमले के लिए पागल रोबोट अपनी मशीन गनों का उपयोग करके कोरो सेंसेई को समाप्त करने की कोशिश करता है। जैसा कि उम्मीद थी, उसके हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उस मशीन में सीखने और विकसित होने की उत्कृष्ट क्षमता है। कक्षाओं के दौरान मशीन ने अपने हमले जारी रखे और अन्य छात्रों के बीच बड़ी असंतोष पैदा की, जो मुश्किल से पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहे थे, और अंत में उन्हें रोबोट द्वारा छोड़ी गई सारी गंदगी को साफ करना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर मशीन अपनी मिशन को आगे बढ़ाने में सफल हो रही थी। अपनी उच्च सीखने की क्षमता के कारण अब उसके पास अगले वार में शिक्षक को बाहर करने की 0.001% संभावना थी। अगर यह इसी तरह से स्नातक तक विकसित होता रहा तो यह संख्या 90% तक बढ़ जाएगी। हालांकि ये प्रतिशत छात्रों के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी एकमात्र चिंता यह है कि उन्हें कक्षाओं के दौरान परेशान होना बंद हो। तो रोबोट को गोली चलाने से रोकने के लिए वे उसे जंजीर से बांध देते हैं, जिससे मशीन अपने हथियारों का उपयोग नहीं कर पाती। कक्षा के बाद कोरो सेंसेई अपने नए छात्र के पास आते हैं और अपने सभी छात्रों के डेटा के साथ कागजों का एक ढेर दिखाते हैं। इस तरह रोबोट अपने सहपाठियों का अध्ययन कर सकता है ताकि वह उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर सके और अच्छे संबंध बना सके। अगली सुबह जब वे स्कूल पहुँचते हैं, छात्रों को अपने फोन पर एक सूचना मिलती है। जब वे संदेश खोलते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्हें सूचित करती है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ बातचीत को आसान बनाने के लिए खुद का एक ऐप बनाने का निर्णय लिया है। ये आगे सूचित करता है कि वह अब अकेले शिक्षक को समाप्त करने की कोशिश नहीं करेगा और टीम के रूप में काम करना सीखने का प्रयास करेगा। कायानो फिर से नए सहपाठी के लिए एक नाम सुझाती है और सभी इसे रित्सु कहने पर सहमत होते हैं। रोबोट सूचित करता है कि एक नया छात्र स्थानांतरित हुआ है और स्कूल में आने वाला है। कुछ सेकंड बाद जब कोरो सेंसेई कमरे में प्रवेश करते हैं, एक सफेद बालों वाला लड़का छत से गिरता है। फिर एक आदमी मधुमक्खी पालक के कपड़े पहने कमरे में प्रवेश करता है और लड़के से अगली बार दरवाजा इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वह खुद को शिरो के रूप में परिचित कराता है, लड़के का अभिभावक, और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है।
रित्सु अपने सहपाठियों को बताता है कि यह हिरोबे एताना है और वे विशेष एजेंट स्कूल में एक साथ प्रशिक्षण लेते थे। लड़का दावा करता है कि वह वहाँ सभी से अधिक मजबूत है और कोरो सेंसेई को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। प्रोफेसर द्वंद्व स्वीकार करते हैं और शिरो एक नियम स्थापित करता है कि जो पहले सीमांकित स्थान से बाहर जाएगा वह मास्क हार जाएंगे। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, अपनी पहली हमले में इटोना प्रोफेसर के एक टेंटिकल को फाड़ देता है। लड़का सबको चौंका देता है जब उसके सिर से टेंटिकल निकलते हैं। कोरो सेंसेई देखते हैं कि लड़के के टेंटिकल अभी भी विकसित हो रहे हैं और अपने अतीत की एक याद से शिक्षक को गुस्सा आता है। प्रोफेसर लड़के के सभी हमलों से बचते हैं और हमलों से छुटकारा पाने के लिए अपनी त्वचा उतार देते हैं। ये उसी महीने में दूसरी बार है जब उन्होंने अपनी गुप्त रक्षा का उपयोग किया है। जैसे ही वह छत से चिपकता है, उसकी टेंटिकल्स फिर से उगाती हैं और प्रोफेसर ऑक्टोपस की ऊर्जा कम हो जाती है। इसी कारण वह अगले हमलों से बच नहीं पाता और उस लड़के से मार खाता है। छोटों से उबरने के बाद वह स्वीकार करता है कि यह पहली बार है जब उसने अपने स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है। हालांकि वह आसानी से हार नहीं मानता। कोरो सेंसेई रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित रबर चाकू का उपयोग अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए करता है, क्योंकि उसके टेंटिकल्स ऑक्टोपस के शरीर के समान सामग्री से बने थे। जैसे ही लड़के के टेंटिकल्स को नियंत्रित किया गया, उसकी गति भी कम हो जाती है और शिक्षक इस अवसर का लाभ उठाकर इथोना को कक्षा से बाहर फेंक देता है। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, क्योंकि वह प्रोफेसर की त्वचा से सुरक्षित था। लड़का रिंग से बाहर था, इसलिए उसने लड़ाई हार दी। शिरो फिर अपने शिष्य को ले जाता है और यह वादा करके चला जाता है कि वे जल्द ही वापस आएंगे। कक्षा के अंत में नागिसा और कायानो शिक्षक के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि उन्होंने कक्षा ई का शिक्षक बनने का निर्णय क्यों लिया। उस समय कोरो सेंसेई यह प्रकट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किसी से किया गया वादा पूरा करने के लिए किया। हालांकि वह अभी भी यह नहीं बता सकते कि वह व्यक्ति कौन है या उन्होंने क्या वादा किया था। इसके बाद नागिसा पूछता है कि क्या वे अब कुछ कर सकते हैं ताकि किसी दिन एलियन प्रोफेसर को खत्म कर सकें। इस सवाल के जवाब में कोरो सेंसेई सुझाव देते हैं कि छात्र सप्ताहांत में स्कूल में रहकर पढ़ाई करें। जैसा कि वह खुद भी स्कूल में रहेगा, यह छात्रों के लिए उसे खत्म करने का एक और मौका होगा। कक्षा इस विचार को स्वीकार करती है और शिक्षक उस सप्ताहांत की गतिविधि को हत्या प्रशिक्षण शिविर नाम देते हैं। कोरो सेंसेई अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करके प्रत्येक छात्र को अलग अलग विशिष्ट पाठों के साथ पढ़ाते हैं ताकि वे उन विषयों में मदद कर सकें जिनमें उन्हें सबसे अधिक कठिनाई होती है। उस रात तदाओमी को अपने वरिष्ठ से एक कॉल आता है जो उसे अगले सुबह एक नए कोच के आगमन की सूचना देता है। जल्द ही कोरो सेंसेई तदाओमी के कमरे में आते हैं और जब उनसे उनके प्रेम जीवन के बारे में पूछा जाता है तो वे चिंतनशील हो जाते हैं और उस पल को याद करते हैं जब उन्होंने अपनी प्रिय को खो दिया था। जैसा कि तय हुआ था, अगली सुबह ताकाओका अकीरा स्कूल पहुंचते हैं और घोषणा करते हैं कि वह क्लास ई के नए कोच बनेंगे। लेकिन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले वह छात्रों के लिए नाश्ता लाते हैं जिन्हें तुरंत अपने नए सेंसेई पसंद आ जाते हैं। बाद में इरीना तदाओमी से अपने पूर्व सेना साथी ताकाओका के बारे में बात करने जाती है और बताती है कि उसकी शिक्षण विधि अपने छात्रों के करीब आना और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वे परिवार जैसे हैं। समस्या यह है कि इसके तुरंत बाद वे अपनी तानाशाही शुरू कर देता है, यहाँ तक कि छात्रों के खिलाफ हिंसा का उपयोग करता है। प्रशिक्षण का दूसरा दिन शुरू होता है और ताकाओका छात्रों से 20 चक्कर लगाने के लिए कहता है। कांजाकी को बीमार महसूस होता है और वह गिर जाती है तो प्रशिक्षक पूछता है कि क्या लड़की ठीक है। वह कहती है कि वह अब और सहन नहीं कर सकती और मिस्टर तदाओमी के साथ प्रशिक्षण लेना पसंद करती है। उसी समय वह आदमी खड़ा होता है और लड़की को थप्पड़ मारता है। सभी छात्र इकट्ठा होते हैं और शिक्षक से अपनी सहपाठी को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह आदमी उसे सबक सिखाने के लिए दृढ़ है। हालांकि इससे पहले कि वह दूसरा प्रहार कर पाता, तदाओमी प्रकट होते हैं और उसकी मुट्ठी पकड़ लेते हैं। वह उस मनोरोगी को आदेश देते हैं कि उनके छात्रों को अकेला छोड़ दे। ताकाओका दावा करता है कि तदाओमी की प्रशिक्षण विधियां प्रभावी नहीं है, इसलिए वे किशोर इतने कमजोर थे। वह उस व्यक्ति से कहता है कि वह अपने सबसे अच्छे छात्र को उसके साथ लड़ने के लिए चुने और वादा करता है कि अगर चुना हुआ छात्र एक बार भी चाकू उसके शरीर पर लगा सके तो वह हार मान लेगा और उस स्कूल को छोड़ देगा। तदाओमी फिर नागिसा को चुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर लड़का नहीं चाहता तो उसे इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अधिकांश छात्र यह भी नहीं समझते कि नागिसा में हत्या का एक प्राकृतिक प्रतिभा है। लड़का अपनी इस क्षमता को अपनी सहज व्यक्तित्व के पीछे बहुत अच्छी तरह छुपा लेता है, लेकिन अंदर से उसमें खून की प्यास है। जब वह ताकाओका का सामना कर रहा होता है तो लड़का उस पर हमला करने की खुशी छुपा नहीं पाता। वह मुस्कुराता है और उस आदमी की ओर बढ़ता है जो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन जब वह लड़के के चेहरे को देखता है तो वह पूरी तरह से अवाक रह जाता है। उसी क्षण नागिसा कोच की गर्दन में चाकू डाल देता है और उसे गिरा देता है। आदमी बेहद गुस्से में आ जाता है और फिर से मुकाबले की मांग करता है। वह एक बच्चे से हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन नागिसा उसे सौदे की याद दिलाता है। वह ताकाओका को उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन उससे अपनी हार स्वीकार करने और जाने के लिए कहता है। अपमानित होकर वह जाने का फैसला करता है और सभी छात्र नागिसा को उस पागल साइकोपैथ से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद देते हैं। यह एक बरसात का दिन है और कक्षाएं सामान्य रूप से जारी रहती हैं। कोरो सेंसेई देर से आते हैं और जब वह कक्षा में आते हैं तो सभी को उनके चेहरे पर कुछ गड़बड़ नजर आती है। यानाक्टोपस का सिर पूरी तरह से फूला हुआ था क्योंकि उसने बहुत सारा पानी सोख लिया था। विज्ञान की कक्षा शुरू होने वाली थी और ओकुड़ा अपने शिक्षक से कहती है कि वह उस जहर को पी लें जिसे उसने अपनी सारी कौशल का उपयोग करके तैयार किया था।
हर कोई लड़की की मासूमियत का मजाक उड़ाता है, लेकिन कोरो सेंसेई उस अजीब तरल को पीने का फैसला करते हैं। जैसे ही वह ऐसा करते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और अचानक उनके सिर पर सींग उगने लगते हैं। अंत में उनका पूरा शरीर सफेद हो जाता है, जैसे कि जम गया हो। लेकिन वह जल्दी से सामान्य हो जाते हैं और ओकुड़ा की प्रशंसा करते हैं कि उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड पर आधारित इतना शक्तिशाली जहर बनाया जो इंसानों के लिए घातक है लेकिन उनके लिए हानिरहित है। अंत में वह कहता है कि वह उसे और भी अधिक शक्तिशाली जहर बनाना सिखाने में खुश होगा, और जब इसे पचाते हुए उसका शरीर एक ब्लेड की तरह पतला हो जाता है और कोरो सेंसेई इस नए रूप का उपयोग करके भाग जाता है, जबकि उसके छात्र उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनट बाद वह सामान्य हो जाता है और छात्रों से प्रोफेसर तदाओमी और प्रोफेसर इरीना को बुलाने और स्कूल के मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहता है। कोरो सेंसेई छात्रों से कहते हैं कि एक अच्छा एजेंट हमेशा मिशन के लिए एक योजना भी तैयार रखता है, अगर उसकी योजना ए विफल हो जाए। अचानक शिक्षक रॉकेट की तरह उड़ जाते हैं और जल्द ही स्कूल लौट आते हैं, अपने चारों ओर सब कुछ नष्ट करते हुए। उन्होंने अभी अभी हवा में एक बम पकड़ा था। फिर वह एलियन छात्रों को वापस कक्षा में ले जाता है और उन्हें सूचित करता है कि अगले परीक्षाओं के लिए उन्हें अपना ज्ञान इकट्ठा करना होगा और उसे समाप्त करने के लिए एक परफेक्ट योजना बनानी होगी। इस कार्य में उनकी मदद करने के लिए वह कहते हैं कि प्रत्येक विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी एक टेंटिकल नष्ट करने की अनुमति होगी। प्रत्येक खोई हुई टेंटिकल के साथ उनकी गति कम हो जाती है और छात्रों के लिए उन्हें सफलतापूर्वक समाप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह कोरो सेंसेई ने अपने छात्रों को अपनी पढ़ाई में और अधिक समर्पित होने के लिए एक उत्कृष्ट प्रोत्साहन प्रदान किया। कक्षा के अंत में जब छात्र अपने घर लौट रहे थे, शिक्षक ने अपने सबसे अच्छे अंग्रेजी छात्र नाकामुरा को भाषा का व्यावहारिक अनुभव देने का निर्णय लिया, तो कोरो सेंसेई उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाते हैं, जहां वह अंग्रेजी के सीधे संपर्क में आ सकती है। फिर वह कर्मा, जो गणित में सबसे अच्छा छात्र है, को चीन की महान दीवार की ऊंचाई की गणना करने के लिए ले जाता है, और कायानो इटली गयी ताकि पीसा की झुकी हुई मीनार के झुकाव के कोण का पता लगा सकें। इस तरह सभी छात्र जापान के बाहर एक शैक्षणिक अनुभव जीने में सक्षम हुए और कोरो सेंसेई अपनी स्नातक फोटो एल्बम को पूरा कर सके। परीक्षा के बाद अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में क्रमशः सबसे अधिक अंक नाकामुरा, ओकुड़ा और कर्मा को मिले। इसलिए अंतिम परीक्षा के दिन इन तीनों में से प्रत्येक अपने शिक्षक के एक टेंटिकल को नष्ट कर सकता था। अगले दिन छात्रों ने कोरो सेंसेई को समाप्त करने की योजना को अंजाम देने की तैयारी की। उन्होंने अपने मिशन में सफल होने के लिए सभी आवश्यक संरचना बनाई। उस रात आतिशबाजी देखते हुए छात्र इस पर विचार करते हैं कि क्या उन्हें वास्तव में कोरो सेंसेई को मारने की जरूरत है। सब कुछ के बावजूद उन्हें अपने शिक्षक पसंद थे, लेकिन उन्हें ग्रह को बचाने के लिए उसे खत्म करना था। अचानक कोरो सेंसेई प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वह अगले दिन उनके प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हैं। आखिरकार बड़ा दिन आ जाता है और छात्र ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी करते हैं। अपने हथियार उठाने के बाद वे फांसी की जगह की ओर बढ़ते हैं। कोरो सेंसेई बंधे हुए हैं और बाकी जाल का खुलासा होता है। गिरोह ने एक भी विवरण नहीं छोड़ा और वे सभी अपना इनाम पाने के लिए उत्सुक थे। नागिसा खुलासा करता है कि उसके टेंटिकल्स काटने के बाद कोरो सेंसेई को पानी से भरे बाटब में फेंक दिया जाएगा। बरसात के दिन लड़के को एहसास हुआ कि पानी एलियन ऑक्टोपस की कमजोरियों में से एक है। छात्र शिक्षक के टेंटिकल्स को शूट करने और फाड़ने की तैयारी करते हैं, फिर गैलन पानी की ओर फेंके जाते हैं। अंत में 2 छात्र पास आते हैं और रबर की गोलियां सीधे राक्षस के चेहरे पर मारते हैं। जब कोरो सेंसेई को लगने ही वाला था, एक विस्फोट होता है और ऑक्टोपस गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद छात्र उसे ढूंढने में सफल होते हैं, लेकिन उसका पूरा शरीर गायब है। जो बचा था वह केवल उसका सिर था, जो उच्च घनत्व वाले क्रिस्टलाइज्ड पेलिकल में लिपटा हुआ था, जो उसे किसी भी बाहरी कारक से बचाने में सक्षम था। विशेष बुलेट्स भी उस पर असर नहीं कर सकी। वह था कोरो सेंसेई का पूर्ण रक्षा, जिसे एक परमाणु बम भी नहीं तोड़ सकता था। हालांकि वह ऊर्जा क्रिस्टल 24 घंटे से अधिक नहीं टिकेगा, इसलिए छात्रों ने एक पुल को एंटी टीचर बुलेट्स से भरने और उसे अंदर रखने का विचार किया। जब पेलिकल टूटेगा तो ऑक्टोपस बुलेट्स के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन कोरो सेंसेई का दावा है कि अगर ऐसा होता है तो वह फिर से विस्फोट कर सकते हैं और सभी गोलियों को बाहर निकाल सकते हैं, इससे पहले कि वे उन पर असर करें। अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के कुछ छात्र बेहोश होने लगते हैं और कायानो को एहसास होता है कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। कुछ मिनट बाद ताकाओका और उसका गिरोह वहां आता है और वह आदमी उन्हें सूचित करता है कि जाने से पहले उसने कुछ छात्रों के पेय में वायरस डाल दिया था। वह यहाँ तक कि कहता है कि एक बार जब वायरस उनके शरीर के अंदर चला जाता है तो वे 3 दिनों के भीतर मर जाएंगे, जब तक कि वे एंटीडोट न लें। इस मामले में जाहिर है उसके पास ही उस वायरस के खिलाफ एंटीडोट्स थे। ताकाओका खुलासा करता है कि वह बदला लेने के लिए वहाँ है, क्योंकि नागिसा की वजह से वह रक्षा मंत्रालय में हंसी का पात्र बन गया है। लड़के के बारे में सोचकर ही वह रात में मुश्किल से सो पाता है। ताकाओका कहता है कि वह एंटीडोट तभी देगा जब लड़का उसे शिक्षक को सौंपेगा। हालांकि नागिसा ऐसा नहीं करना चाहता। स्थिति को और खराब करने के लिए इतोना आता है और लड़के पर हमला करता है। तदाओमी उसे बचाने की कोशिश करता है और घायल हो जाता है। लड़का वहाँ कोरो सेंसेई के खिलाफ अपनी रीमैच के लिए है।
फिर कर्मा नागिसा को खींचता है और वे दोनों अपने शिक्षक को ले जाने से रोकने के लिए भागते हैं। इतोना उनके पीछे जाता है और ताकाओका अपने आदमियों के साथ भाग जाता है एंटीडोट्स ले जाते हुए, जबकि अन्य छात्र अपने बीमार सहपाठियों की मदद करने की कोशिश करते हैं। कर्मा और नागिसा एक टावर पर चढ़ते हैं लड़के से छिपने के प्रयास में। हालांकि लड़का उन्हें ढूंढ लेता है और अपनी टेंटिकल्स का उपयोग करके सीढ़ी को नष्ट कर देता है जिस पर वे चढ़ रहे थे। नागिसा फिर गोला अपने दोस्त को फेंकता है जिसे जल्द ही लड़के द्वारा पकड़ लिया जाता है। कर्मा हमलों से बचने की कोशिश करता है और लगभग टावर से गिर जाता है। इटाना उसे अपनी टेंटिकल्स से पकड़ लेता है, लेकिन लड़का गोले का उपयोग करके लड़के पर हमला करता है। कर्मा भागने की कोशिश करता रहता है जब तक कि वह गिर नहीं जाता। उसी समय नागिसा टावर से चिपकने में सफल हो जाता है, इससे पहले कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। लाल बालों वाला लड़का सर रेंडर्स और कहता है कि वह शिक्षक को लड़के को सौंप देगा। हालांकि वह अपने दोस्त पर गोला फेंकता है और इटोना जल्द ही उस पर हमला करने के लिए अपने टेंटिकल्स छोड़ देता है, लेकिन जो उसे उम्मीद नहीं थी वह यह है कि उसी समय बारिश शुरू हो जाती है और अपने शरीर के गीला होने के कारण लड़का अपनी शक्तियाँ खो देता है। कोरो सेंसेई छात्रों की योजना की प्रशंसा करते हैं। लड़कों को पता था कि उस समय बारिश होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने शिक्षक को खत्म करने के लिए उस दिन को चुना। वह योजना बी थी। ऑक्टोपस कहता है कि अगर इतोना अभी भी रुचि रखते हैं तो उनका ई क्लास में शामिल होने के लिए बहुत स्वागत है। तभी लड़कों को रित्सु से एक संदेश मिलता है जो उन्हें स्कूल में हो रही घटनाओं के बारे में बताती है। नागिसा अपने हाथों में एक बैग लेकर आता है और ताकाओका वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह आदमी उसे सूचित करता है कि प्रोफेसर को खत्म करने की उसकी योजना चल रही है। उसका इरादा है कि उसे विशेष गोलियों से भरे सीमेंट के टब में कायानों के साथ दफना दिया जाए। इस तरह शिक्षक गोलियों से छुटकारा पाने के लिए विस्फोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह एक छात्र को मार डालते। ताकाओका नागिसा को आदेश देते हैं कि वह राक्षस को सौंप दे, लेकिन लड़का आदमी से विनती करता है कि कक्षा ई के छात्रों को अपने हाथों से शिक्षक को खत्म करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इसके लिए ही उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि ताकाओका लड़के के अनुरोध से प्रभावित नहीं होते। इसके बजाय वह इस बात का फायदा उठाता है कि वह झुका हुआ है और उसके सिर पर पैर रख देता है। इस सारे अपमान को सहते हुए नागिसा अपने फोन पर रित्सु का संदेश सुनता है और मुस्कुराता है। लड़का कोरो सेंसेई को ताकाओका को सौंपता है, लेकिन जब वह बैग हटाता है तो आदमी समझता है कि वह वास्तव में सिर्फ एक फुटबॉल था। उसी समय बाकी छात्र पास आते हैं और उन आदमियों को उस कंक्रीट में फंसा देते हैं जो उन्होंने खुद बनाया था। कोरो सेंसेई ओकुड़ा को उसके सहपाठियों के लिए एंटीडोट बनाने में सक्षम होने के लिए बधाई देते हैं और नागिसा को उसके अच्छे प्रदर्शन के लिए, भले ही उसे अपमानित किया जा रहा था। कुछ मिनटों बाद सैन्य हेलीकॉप्टर आते हैं और सभी छात्रों और शिक्षकों को उनके बेस पर ले जाते हैं। वे एक रणनीति बनाने की योजना बनाते हैं ताकि कोरो सेंसेई को नष्ट किया जा सके, जबकि वह अभी भी गोले के अंदर है ताकि वह एलियन हिल न सके। रक्षा मंत्रालय एक आश्रय तैयार करता है जहां से राक्षस बाहर नहीं निकल सकेगा, भले ही वह फट जाए, और वे उस जगह को एंटी टीचर बॉल्स से भरने का इरादा रखते हैं। लेकिन पहले वे ऑक्टोपस को अपने छात्रों से आखिरी शब्द कहने की अनुमति देते हैं। बड़ी ध्यान से वे सभी स्क्रीन पर देखते हैं जब वे अपने शिक्षक का अंतिम भाषण सुनते हैं। प्राणी छात्रों को उनकी प्रदर्शन और इस यात्रा के दौरान उनकी वृद्धि के लिए बधाई देता है। वह कहता है कि उन्हें बढ़ते हुए देखना सबसे बड़ी खुशी है और अंत में उन्हें उनका शिक्षक बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता है। जल्दी से पूरी गोला विशेष गोलियों से ढक जाती है और विस्फोट की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। जब यह अंततः होता है तो आश्रय सुरक्षित रहता है और सभी को विश्वास होता है कि एलियन नष्ट हो गया है। छात्र आंसुओं में फूट पड़ते हैं क्योंकि वे अपने शिक्षक की मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जैसे ही नागिसा आंसुओं में होता है, पीले टेंटिकल्स उसके पीछे से निकलते हैं और उसे एक टिश्यू देते हैं। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और कोरो सेंसेई को देखकर चौंक जाता है। अन्य सैनिक निराशा में भाग जाते हैं, लेकिन तदाओमी खुश है कि उसका सहकर्मी अभी भी जीवित है। राहत महसूस करते हुए छात्र अपनी स्कूल की दिनचर्या में लौट आते हैं, जिसमें बड़े पीले ऑक्टोपस के सिर पर सुबह की शूटिंग शामिल थी। और क्या आपको लगता है कि कक्षा 3 स्नातक तक कोरो सेंसेई को खत्म कर पाएगी या विदेशी प्रोफेसर पृथ्वी को नष्ट करने में सफल होगा?